आप सब दर्शक मल्ला मोर शकुन बंजारे की तरफ से जय जोहार नमस्कार। आज हमन हा कोरोना या कोविड-19 महामारी के दौरान वेक्टर जनित बीमारी के बारे में चर्चा करबो। जैसे कि आप सब जानत हो कि कैसे कोविड-19 महामारी के कारण हम सब और पूरा देश परेशान हवन। ए महामारी हा ना केवल ओला परेशान करत हे जेला बीमारी होए हे, बल्कि ओला भी परेशान करत हे जेला बीमारी नहीं है और जे घर में भी हवय। ए बीमारी के चलते हमर मानव सभ्यता ला बहुत बड़े-बड़े चुनौतियों के सामना करना पड़त हे, जैसे कि हमन देख सकत हन। जेकर बारे में हमन कभी सोचे भी नहीं रहेन, हमन ला वैसे भी अनुभव करना पड़त हे अभी। जैसे कि हम सब देख पात हन कि कैसे हमर दूसरा स्वास्थ्य कार्यक्रम हमन हा एकर कारण प्रभावित होवत हे। हमर सब्बो स्वास्थ्य कर्मी मन हा ए बीमारी ला ठीक करे म लगे हे, जेकर सेती हमर सब्बो स्वास्थ्य कर्मी मन के काम ह बहुत बढ़ गे हवय। अउ जैसे कि हमन जानत हन कि हर मौसम के अपन-अपन अलग-अलग बीमारी होथे, वैसने अभी बरसात के मौसम लगे हे, जेमा कई बीमारी जैसे वेक्टर जनित बीमारी, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, फाइलेरिया इत्यादि बीमारी मन हा अभी मानव ला परेशान करत हवय। त हमन ला ए बात के ध्यान रखना भी जरूरी हे कि ये वेक्टर जनित बीमारी ला भी ठीक करना है। एकरो तरफ भी हमन ला पूरा ध्यान देना है। और ए विषय के ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही जानकार और प्रतिष्ठित व्यक्ति माननीय डॉक्टर शिशिर कुमार दागमवार, एमबीबीएस, डीएलओ, चिकित्सा अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, पूर्व जिला मलेरिया अधिकारी रायपुर, पूर्व प्रभारी उप संचालक केंद्रीय प्रयोगशाला मलेरिया रायपुर, पूर्व नोडल अधिकारी फाइलेरिया और सर हा 30 से ज्यादा दूरदर्शन कल्याणी कार्यक्रम में वेक्टर बॉर्न डिसीज के विशेषज्ञ के तौर पे भी प्रस्तुति दे है। सर हा हमर मन के साथ जुड़ चुके हैं, त चलो एकर और चर्चा करथन। सबसे पहली सरला मोर जय जोहार नमस्कार। आप मन के टॉक शो में बहुत-बहुत स्वागत है सर। जय जोहार सब्बो संगी संगवारी सुनैया देखैया सब्बो ला घलो जय जोहार। और मैं आशा करता हूँ कि मोर जानकारी आप मन बर सुखर होही और आप मन पालन करहु। सर आप मन के इजाजत हो तो हमें चर्चा के शुरुआत करथन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मोर पहला सवाल आप मन से ये है कि ये वेक्टर जनित बीमारी आखिर होथे का? वेक्टर जनित बीमारी वो बीमारी ला कैसे जौन में कीटाणु बीमारी के कीटाणु मन ला कीट मन फैलाथे या कीड़ा मन फैलाथे। जैसे कि मक्खी हो गए, एक सिटसी फ्लाई करके रही थे वो मक्खी काटथे, या मच्छर हो गए। ऐसे टाइप के जौन कीटाणु जौन कीट है वो कीटाणु ला एक आदमी ले दूसर आदमी में फैलाथे। तो वेक्टर मतलब वो बीमारी के कीटाणु के वाहक। जी सर। तो सर मोर दूसरा सवाल आप मन से ये है कि कौन-कौन से बीमारी ला हमन वेक्टर जनित बीमारी कह सकथन? अब हो सकते हम ज्यादा होही धुनेकट होही तेला एकन बताए कि आप मन कृपा करहु। वेक्टर जनित रोग में नंबर 1 है मलेरिया, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है प्रकोप। नंबर 2 है फाइलेरिया, इहू के कुछ जिला प्रभावित हवे। फिर डेंगू चिकनगुनिया, हालांकि ये शहरी बीमारी कैसे तभो ले हमार कभू कभू हमन देखथन कि बस्तर एरिया के एक आध दो जिला घलो प्रभावित हो जाते। तो चौथा बीमारी है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के 2008 के आसपास प्रकोप हो रही से हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा प्रकोप हो रही से, मगर चिकनगुनिया अब ज्यादा नहीं देखे में आए। तब बोले डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर एक छे। और फिर जापानी एन्केफेलाइटिस जौन हमार छत्तीसगढ़ में नहीं हवे।
तो जैसे कि दर्शक मनो, जैसे अब सर बताई से अभी कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानीज इंसेफेलाइटिस ये सब मन हा हमर वेक्टर जनित बीमारी के अंतर्गत आथे। ता फाइलेरिया। सर हमर अगला सा हाँ, फाइलेरिया घलो आथे एकर अंदर। ता सर मोर अगला सवाल आप मन से कि अगर ये वेक्टर जनित बीमारी हमन ला हो जाथे त कौन कौन से लक्षण हमन ला देखे ला मिलथे एकर अंदर? डेंगू चिकनगुनिया ये वायरस रोग है। एकर वायरस ला एडीज नाम के मच्छर ह फैलाथे। ये मच्छर के में हा जो न वो कर मच्छर कैसे कब रही थे। ये मच्छर दिन में उड़ने वाला मच्छर है और एकरे सेती ये है ऑफिस में घलो काट सकत है, ऑफिस टाइम में, और घर में घलो दिन समय में काट सकत है। एला टाइगर मच्छर घलो कहते। और मलेरिया और फाइलेरिया ये एकर मच्छर अलग होते। मलेरिया के मच्छर ला एनाफिलिस मच्छर कहते और फाइलेरिया के मच्छर ला क्यूलेक्स मच्छर कहते। मलेरिया के मच्छर है वो साफ पानी में पनपते। साफ पानी मतलब जैसे नाली में साफ पानी रुक गए तो वो में फैल जाही। कोनो डबरा वगैरह में ऐसे साफ पानी रुके है तो वो में हो सकत है। वैसने क्यूलेक्स मच्छर है वो है गंदा पानी में होते। तो बहु डबरा ओबरा सब जगह हो सकत है। फिर डेंगू और चिकनगुनिया के एडीज मच्छर है हमार घर के कूलर के पानी घलो साफ रही थे, मगर छोटे छोटे पानी के जो संग्रह रही थे। मान लो कहीं कहूँ में नारियल के खोल ला फेंक दे हन और वो में पानी भर गए, भले 4 चम्मच पानी भर जाई मगर वो में ये एडीज मच्छर अंडा दे सकत है और ओकर अंडा है वयस्क में पनप सकत है। ऐसने कूलर के पानी बताए छो। फिर फ्रिज के पाछू भाग में जो पानी जमा होते, पानी जमा हो के जगह रही थे उन्हें घलो पनप सकते। फिर हमन डिस्पोजेबल उपयोग करके बोला ऐसने फेंक देथन, बाहर कहूँ कहूँ मेर फेंक देथन। वो स्वच्छता के तो अलग बात है मगर वो में घलो 4 चम्मच पानी जमा हो गए तो वो है डेंगू के मच्छर चिकनगुनिया के मच्छर ला पैदा कर सकते हैं। तो ये सब मैं ये एकर सेती बतावत हूँ कि ये वो हिसाब ले हमन अपन तैयारी करन ताकि हमार क्षेत्र में न ये मच्छर पनपे और न बीमारी आवे। आप मन के प्रश्न का रही से एक बार फिर सर मोरे प्रश्न रही से कि का लक्षण देखे बर मिलथे वेक्टर जनित बीमारी में? हाँ, तो मैं लक्षण के जहां तक बात है तो मैं बताए हूँ जैसे कि एडीज मच्छर वायरस फैलाते चिकनगुनिया और डेंगू के। अब वायरस में जो आपके लक्षण है लगभग सभी वायरस जतका वायरस है चाहे कोविड के हो चाहे चिकनगुनिया के हो चाहे डेंगू के हो तो लगभग वायरस के लक्षण एक प्रकार से चालू होते। जाड़ा उहू में लगते, बुखार आते, खांसी सर्दी हो सकत है, उल्टी के समान जी मिचलाना हो सकत है। फिर थोड़ा डिफरेंस ये आते कि डेंगू के मच्छर के लक्षण में हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। हड्डी तोड़ बुखार मतलब हड्डी में दर्द हुई, जोड़ में दर्द हुई, आँखी के पाछू में भयंकर दर्द हुई, सिर दर्द हुई, ठीक है। और ओकर अलावा यदि सेकेंडरी डेंगू बोलते हैं यदि वो हो गए तो कहूँ मेरे ले चाहे वो मसूड़ा हो जाए चाहे नाक हो जाए वहाँ ले खून बहा सकते। और गंभीर हो गए
तो कोनो भीतरी भाग के जो खून के नली रही थे शरीर के अंदर, पेट के अंदर, छाती के अंदर, वो में खून के नली फट सकत है और खून जमा हो सकत है और फिर शॉक के स्थिति आते। तो डेंगू में ऐसे होते कि डेंगू में 3 स्टेज होते। नंबर 1 बुखार वाले स्टेज हो गए जो हम बताए हो जत्का लक्षण। नंबर 2 हो गए खून आना, कहूँ कहूँ मेरे लिए खून आना। और नंबर 3 होते खून ज्यादा बहा जाने से शॉक के स्थिति आते, सदमा के स्थिति आते और वो में बीपी वीपी सब कम हो जाते और जान जा सकते है। दूसरा बात डेंगू में यह होते है कि हमारे शरीर के खून में 3 प्रकार के रक्त कणिका रही थे, 3 प्रकार के कण रही थे। एक आरबीसी रही थे, लाल रक्त कणिका, एक रही थे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा रही थे प्लेटलेट। प्लेटलेट शरीर में थक्का बनाए के काम आते। जब आप चोट लगते नहीं तो वहां खून ज्यादा नहीं रिसे करके प्लेटलेट अपन काम करते। तो प्लेटलेट के कमी हो जाही तो खून रिसे लगी, है ना। तो ये है डेंगू के। अब बतावत हूँ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में का होता है बुखार उखार, जोड़ में दर्द वगैरह तो हो ही फिर जोड़ में सूजन आ जाता। जोड़ में सूजन आए के बाद वो कर हलचल, जोड़ में जतका प्रकार के हमन हलचल कर सकत हन, मोड़ना मारना, वो सब वो तकलीफ होते, बहुत ज्यादा तकलीफ होती। और शरीर में चकता घलो आ सकते 3-4 दिन बाद बुखार आए के। फिर मलेरिया। मलेरिया में किताबी ज्ञान में जाबो तो किताबी ज्ञान के हिसाब से जाड़ा लगते, जाड़ा आए के बाद जर आते और जर आए के बाद पसीना दे के उतर जाते। ये मलेरिया के सबसे सामान्य किताबी तरीका है। दूसरा है कि जौन क्षेत्र में खतरनाक मलेरिया, जला कि हमन फाल्सीपेरम मलेरिया कहते हैं, यदि वो होते तो वो बहुत बहुत खतरनाक रहते। वो सेरेब्रल मलेरिया, दिमागी मलेरिया बना सकते और दिमागी मलेरिया में जान जा सकते। एक अलावा यदि मलेरिया के कीटाणु शरीर में संख्या में बढ़त अतका ज्यादा बढ़ जाए कि कोनो खून के नली ला ब्लॉक कर सकते। यहाँ तक केस देखे गए हैं कि दिल के खून के नली घलो ब्लॉक कर दी से आदमी हार्ट अटैक से मर गए। बाद में पता चली कि वो बोला मलेरिया है। ऐसे ऐसे घलो देखे गए हैं। फाइलेरिया के जो लक्षण है, फाइलेरिया के जो लक्षण है उनमें बुखार, पहली शुरुआत में तो बुखार आते तो वो संबंधित जगह, संबंधित जहाँ पे ज्यादा संक्रमण हो गए है वहां पे सूजन आ जाही, सूजन आके लालिमा आ जाही। फिर बाद में ये क्रॉनिक फाइलेरिया में बदल जाते हैं, हाथी पाँव जला बोलते हैं हम। तो वो में क्या होता है कि वो लसिका वाहिका जो उन्हें बोला ब्लॉक कर देते एक फाइलेरिया के कीटाणु, और लसिका वाहिका ला ब्लॉक करके वो अंग में, चाहे पैर हो, हाथ हो, चाहे सीना में हो, चाहे वो है अंडकोश में हो, तो सूजन पैदा कर देते। वो परमानेंट भी हो जाते कई बार सूजन। हाथी पाँव के मरीज महासमुंद एरिया में, आप मोला पता चली कि आप महासमुंद में रही था, तो महासमुंद एरिया में गलो देखे गए हैं, आरंग में देखे गए हैं। तो फाइलेरिया, हाथी पाँव के बीमारी ला फाइलेरिया की। मतलब आप श्रवण बहुत अच्छे से आप मन हमला और बीमारी के कारण और लक्षण के बारे में बताए हो। अब एक से तो हमन अवगत हो गए। कुछ कुछ सवाल और है जेकर जवाब ला हमन जानना चाहतन। तो हमारा अगला सवाल ये है सर आपसे कि अगर वेक्टर जनित बीमारी कोई ला हो जाते तो सबसे पहले हमन ला काकर पास जाना चाहिए, काकर से हमन ला सलाह लेना चाहिए? बहुत पहले ले सरकार के नारा है कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है ना।
तो ये लाइन है बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तो कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है कि इस ये में यदि आप मन ला कोनो ला बुखार आथे, भले जाड़ा दे के आए ना आए, यदि बुखार आवत है तो सबले आगू निकटस्थ उप स्वास्थ्य केंद्र में या निकटस्थ मितानिन ला संपर्क करना आवश्यक है। एक 3000 से 5000 के जनसंख्या में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद है और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अंडर में कम से कम 20-25 मितानिन रहते। हर 300-400 घर के बीच में एक मितानिन जरूर रहते। तो मितानिन ला संपर्क करना है, वो ट्रेनिंग दे गए है, वो स्लाइड बना ली ही और प्राथमिक उपचार के तौर पे क्लोरोक्विन गोली उम्र के हिसाब से दे दी। तो सबसे पहला स्तर है मितानिन। और यदि स्वास्थ्य कार्यकर्ता नजदीक में मौजूद है उप स्वास्थ्य केंद्र तो वहाँ और ओकर बाद यदि आवश्यकता अनुसार है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में संपर्क करके डॉक्टर से सलाह ले जा सकते हैं। जी सर। हेलो हेलो सर, आप मन मोल सुन पात हो? हाँ हाँ हेलो, आप मन मोल सुन पात हो सर? हाँ 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 सर, बहुत अच्छी जानकारी बताए हो। आपके अनुसार हमार जो भी नजदीकी रहते, जैसे एएनएम हो गए, हमार आशा हो गए, हमार मितानिन हो गए, हमन ला ओकर पास सबसे पहले जाना चाहिए। अब सर, जैसे कि हमन हॉस्पिटल गए हन या ओकर मन के पास गए हन, तब कौन कौन से जांच उपयोगी रहते वेक्टर जनित डिसीज ला या बीमारी ला जाने बर? मलेरिया और फाइलेरिया बर दो अलग अलग प्रकार के जी स्लाइड सर। बनते। जी सर। खून के जांच जी सर। करे बाद दो अलग अलग प्रकार के स्लाइड बनते। मलेरिया में पतला स्लाइड बनते और जी सर। फाइलेरिया में जी मोटा सर। स्लाइड बनते। दूसर बात, मलेरिया के स्लाइड जी पॉजिटिव सर। तब आएगी जब बुखार के समय में स्लाइड बनी, तब ज्यादा पॉजिटिव आए के चांस रहते। जब बुखार के समय में यदि स्लाइड बन गए, जी सर। हालांकि यदि मलेरिया के कीटाणु के लोड बॉडी में ज्यादा हो ही तो बिना बुखार के भी आ सकते है, मगर बुखार के समय में यदि मलेरिया के स्लाइड बनाए जाए तो बहुत पॉजिटिव आए की संभावना बहुत ज्यादा है यदि संक्रमित मलेरिया से है तो। दूसरा बात, जी सर। फाइलेरिया के स्लाइड जो है वो रात में 8 बजे से 11:30 बजे के बीच में होकर स्लाइड बनवाए जाते। यदि कोनो ला लक्षण ऐसे लगत है तो फाइलेरिया के स्लाइड अस्पताल में वो रात में भर्ती करे के रहते और फिर रात में 8:30 बजे से 11-12 बजे तक ले वो एकर से थी कि फाइलेरिया के कीटाणु है वो दूसर काटने वाला मच्छर में जाए बर, है ना, वो का जीवन चक्र चलते। तो जी सर। वो जो कीटाणु है वो दूसर मच्छर में जाए बर, यदि काटत है कोनो ला तो दूसर मच्छर में जाए बर जी सर। क्यूलेक्स मच्छर में वो है चमड़ी तरफ आते बाहर, जी यानी सर। चमड़ी के नीचे वाले जो खून के नली रही थे वो में आते। और जी सर। मच्छर के सूंड तो बहुत लंबा नहीं रहे तो वो जितना दूर जा सकते वहां जाते चमड़ी में, जी सर। तो वो बोला खींच लेते अपन को थी वो कीटाणु के प्राथमिक अवस्था ला। और फिर जी सर। आगे के बाढ़ वो क्यूलेक्स मच्छर में होते। तो जी एकर सर। से चूंकि ये मलेरिया के फाइलेरिया के कीटाणु है रात में चमड़ी के तरफ आते, तेकर से थी ओकर स्लाइड रात में 8:30 से 12 के बीच में ले जाते। जी फिर सर। डेंगू चिकनगुनिया के है
तो डेंगू और चिकनगुनिया पर जो है ने एक टेस्ट किट आथे, ठीक है। जी सर। हालांकि मलेरिया पर घलो आजकल रैपिड टेस्ट किट आ गए है, जेकर जी कारण सर। हमन जल्दी टेस्ट करके जल्दी रोगी ला गंभीर होए से बचाए सकते हैं। वैसने डेंगू और चिकनगुनिया पर घलो जो टेस्ट किट है वो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह में उपलब्ध रही थे और वो टेस्ट किट करे जा सकते हैं। वैसने आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट होते, उहू से जी सर। एक रफ जानकारी मिल जाते। कोविड में घलो वाला उपयोग करते और वैसने यही में उपयोग किए जा सकते। काबर की ये वायरस एंटीबॉडी तैयार कर, जिसने जी वायरस सर। आपके शरीर में, डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस शरीर में पहुंचे तो शरीर खून एंटीबॉडी निर्माण करते, वो एंटीबॉडी जी से सर। पता चल जाता है कि ये आदमी ग्रस्त रही। जी सर। आता सर मन हमन ला इतना अच्छा बताइसे कि हमन का जांच कर सकथन और कौन कौन से जांच के द्वारा हमन एला पता लगा सकथन। तो सर मोर अगला सवाल आप मन से है कि एकर का रोकथाम हो सकते, कौन कौन से रोकथाम से हमन ए बीमारी से बच सकथन। मच्छर सबले इम्पोर्टेंट है, मच्छर ले बचाओ। जी सर। एक मच्छर संझा कुन होते काटते, एक मच्छर है दिन भर में काटते, जी है ना। सर। तो हमन ला बचाव मलेरिया और फाइलेरिया से करना है तो मच्छरदानी लगाना है सूते के टाइम, ठीक है। अब दिन भर में तो हम मच्छरदानी में नहीं घूम सकते ना, हमारा काम भी गलत करना है। तो दिन भर में मच्छरदानी तो नहीं लगा सकन, तो शरीर में कुछ ऐसे लेप लगाना है जो उपलब्ध है बाजार में, जैसे जेकर से मच्छर दूर भागे। ये तो हो गए दवाई और मच्छरदानी के उपयोग। अब तीसरा बात आते कि हमन हमार घर में यदि मलेरिया और फाइलेरिया के मच्छर ला भगाना है तो नीम के धुआं कर सकत हम। गांव में ऐसने करके मच्छर ला भगा सकते। नीम के तेल शरीर में चुपर लें और फिर सूते, तो वहू में जो है मच्छर पास नहीं फटके। फिर आते बात दिन के मच्छर के बात आते तो घर में जो कूलर है ओकर साप्ताहिक सफाई जरूरी है। ओकर अंदर पानी जमा रही थे ओला सप्ताह में एक बार पूरा खाली करना जरूरी है और नवा पानी भरना जरूरी है। वैसना घर में टंकी है, टंकी में पानी के साप्ताहिक खाली करना जरूरी है। वैसने जौन बर्तन में हमन निस्तार के पानी ला रखथन वो बर्तन लगातार हर हफ्ता में कम से कम हर हफ्ता में खाली होना बहुत जरूरी है। फिर ओकर बाद आते डबरा खोचका, जौन हमार गांव में हमार आस पड़ोस में रहते तो छोटे से छोटे डबरा में पानी जमा है, वो में यदि साफ पानी है तो डेंगू के मच्छर हो सकते, चिकनगुनिया के मच्छर हो सकते। वैसने हमन डिस्पोजेबल गिलास ला फेंक देथन, वो बिना कचारे फेंक देथन। अब वो सीधा खड़ा हो गए तो वो में 3-4 चम्मच पानी जमा हो जाही तो वो में आप मच्छर पनप सकते डेंगू चिकनगुनिया के। वैसने नारियल के खोला हो गए, नारियल के खोला घलो हम नारियल पानी पिए फेंक दे, नहीं तो फोड़े भगवान के पास नारियल वो का खोला इसने गोल रही थे वो फेंक दे तो वो में पानी जमा हो जाते। तो ऐसे सब चीज के सफाई करना है जौन में पानी जमा हो सकते। फिर आते बात खरपतवार की। ऐसे है कि मादा मच्छर तो खून पी के अंडा ला पोषण देते, है ना। मगर नर मच्छर सिर्फ
वनस्पति ऊपर निर्भर रही थे, वनस्पति के रस ऊपर। तो अब वनस्पति हमन हमन उपयोग के वनस्पति तो ठीक है, बोला हमन नष्ट नहीं कर सकन, मगर घर के आसपास, मोहल्ला के आसपास, गांव के आसपास जौन खरपतवार है, तालाब के आसपास जौन खरपतवार है, बोला नियमित साप्ताहिक सफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि नर मच्छर नहीं रहे। नर मच्छर नहीं रही तो मादा कहाँ ले जनही, है ना। तो नर मच्छर के भी घलो सफाई करे बर ये खरपतवार घलो हमन ला साफ करना जरूरी है। तो जैसे दर्शक हो आप मन देखियो कि सर हमन ला बताइसी कि रोकथाम कैसे कर सकथन, कैसे कैसे हमन घर में रह के ही बचाव कर सकथन। सर मोर अगला सवाल आप मन से हरे कि ये सूखा दिन का होते, सूखा दिन काला कइथे, तेला आप मन बताओ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सूखा दिन, हालांकि सूखा दिन के मनखे मन अलग अलग मतलब निकालते, पर हमार मेडिकल भाषा में सूखा दिन ड्राई डे। ड्राई डे मतलब ये सप्ताह में एक बार 10 मिनट समय दे के घर में, घर के कूलर, घर के टंकी, पानी संग्रह के जतका है चीजें है, वो सबला सफाई करके ओकर पानी ला खाली कर देना, ये सूखा दिन के लक्ष्य है, ड्राई डे के लक्ष्य है। काबर कि मैं पहली बताया हूँ कि डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर थे नहीं पनपी। संडे फिक्स कर लो, 10-10 मिनट पर संडे फिक्स कर लो कि हमन ला पानी रिताना है। सबो कूलर के, सबो जतका पानी के संग्रह के बर्तन है, सबके पानी ला रिताना है। तो संगी हो आप मन देखो कि सूखा दिन काला कइथे, अभी हमन समझ में ऐसे कि सूखा दिन का है, हमन ये सूखा दिन के इस्तेमाल करके अपन घर में ऐसे साफ सफाई रख सकतन, जेकर से हमन वेक्टर जनित से होए वाले बीमारी मन से बच सकतन। सर मोर अगला सवाल आप मन से है कि का वेक्टर जनित जो बीमारी है तेकर लिए कोई टीका उपलब्ध हवे। अभी तक ले टीका तो बने नहीं है, टीका बर शोध चलत है। मलेरिया के टीका बर घलो शोध चलत है, डेंगू के टीका बर घलो शोध चलत है, और ये दोनों बार बहुत साल हो गए शोध चलत, मगर अभी तक ले विकसित नहीं हो पाए हैं। मगर हाँ, फाइलेरिया और फाइलेरिया और चिकनगुनिया एकर बर तो हमन ला जौन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जौन उपचार के प्रोटोकॉल है, वो ला फॉलो करेला पड़थे। तो मतलब कोई भी टीका अभी उपलब्ध नहीं है ये सब बीमारी, वेक्टर जनित जो बीमारी है ते कर लिए। अच्छा सर मोर अगला सवाल आप मन, सर मोर अगला अभी सवाल नहीं आप है। मन से, जी सर मोर अगला सवाल आप मन से है ये है कि अगर हॉस्पिटल जाथन हम मन हा तब कौन कौन से उपचार वहाँ हमन ला मिलही, या कौन कौन से उपचार हमन ला दे सकते वहाँ। जैसे मैं बताए हूँ, और अलग अलग बीमारी पर मैं फिर चर्चा करूँ। मलेरिया बर तो आप मन ला घर पहुंच सेवा मितानिन तक के स्तर पे उपलब्ध हवे। ओकर पास स्लाइड बन जाही, ओकर पास क्लोरोक्विन गोली मिल जाही, और यदि गंभीर स्थिति में अस्पताल में हॉस्पिटलाइज करके फिर मलेरिया के आगे एडवांस उपचार हो सकते हैं। मगर यदि आप मितानिन या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास चले जाओ तो मलेरिया आप में गंभीर कभी नहीं हो सके। आपके स्लाइड बन जाही, आपला क्लोरोक्विन मिल जाही, और जब स्लाइड के रिपोर्ट आ जाही ओकर बाद बाकी के उपचार घलो आपला संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से वो मितानी न खुदे लाके और स्वास्थ्य कार्यकर्ता न खुदे लाके दे दी। तो बस ये है कि जैसे बताए गए हैं
उपचार के विधि, चाहे आर्टिसुनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी हो या प्राइमाक्विन टेबलेट हो या क्लोरोक्विन टेबलेट हो, जतका बताए गए हैं, जैसे बताए गए हैं, जतका दिन भर बताए गए हैं, बोला नियमित रूप से बिना नागा लेना है, मगर खाना खाए के बाद ही लेना है। वैसने फिर फाइलेरिया घलो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, मगर इसमें भद्दापन जो शरीर में आ जाते बोला रोके बर हमन ला दवाई लेना जरूरी है। एक बार घलो जब स्लाइड बन जाते हैं रात में 8:30 से 12 बजे के बीच में, और यदि वो सकारात्मक या पॉजिटिव आ जाते फाइलेरिया पर, तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जौन दवाई बताही बोला जतका दिन खुली है ना, वो DEC के दवाई दिए जाते और एल्बेंडाजोल के दवाई दिए जाते। तो वो जतका दिन बोली, जतका दिन के उपचार है, वतका दिन के वैसे मैं बता दूं मोर हिसाब से वो 21 दिन के दवाई DEC के दे जाते, तो और एल्बेंडाजोल के एक सिंगल खुराक दिए जाते, ठीक है। मगर ओकर बर हमल उपचार बर थोड़ के डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर तक तो जाना पड़े, ठीक है। अब आते डेंगू के बाद। डेंगू के उपचार में डेंगू के 3 प्रकार के 2 प्रकार के होते, प्राइमरी डेंगू और सेकेंडरी डेंगू। प्राइमरी डेंगू आसान है, लाक्षणिक इलाज लक्षण के इलाज करके 1 आध हफ्ता में खत्म हो जाते वो उपचार के बाद डेंगू है। प्राथमिक डेंगू प्राइमरी डेंगू वो में जो लक्षण है बुखार बर दवाई और दूसरा लक्षण है वो सबके हिसाब से दवाई दे दी जाती है। वायरस पे तो कोई दवाई नहीं है, वो अपन काम करके जाए 7 दिन के 10 दिन के कोर्स करके जाए, मगर लक्षण के इलाज हो जाए। सेकेंडरी डेंगू जो होते वो होते खतरनाक डेंगू, ठीक है। अब प्राथमिक डेंगू जौन आदमी ला प्राथमिक डेंगू हो गए है, वो है सावधानी नहीं ली जौन रोकथाम के उपाय के, वो में उस सेकेंडरी डेंगू हो सकते। और सेकेंडरी डेंगू में जैसे कि मैं बताया हूँ, खून के रिसना है ना, कहूँ मेरे खून के रिसाव हो सकते, और भीतरी भाग में यदि खून के रिसाव हो गए जौन हम देख नहीं सकत बाहरी, तो ओकर कारण शॉक के स्थिति या सदमा के स्थिति आ सकते, और सदमा के स्थिति में जान घलो जा सकते। तो यह सेकेंडरी डेंगू के जो उपचार है वो अस्पताल में भर्ती होके किए जा सकते। और प्राइमरी डेंगू में घलो यदि प्लेटलेट के संख्या जो रक्त कणिका बताए हो, प्लेटलेट के संख्या कम हो जाते, तब ले अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है ताकि प्लेटलेट सप्लाई कर सके। चिकनगुनिया के जो बात है, चिकनगुनिया में भी लाक्षणिक इलाज है, और वकर जो जकड़न है, जॉइंट के जकड़न है, वो कई पेशेंट ला ये देखे गए है कि महीनों तक रही थे और धीरे धीरे ठीक होते जकड़न, बाकी सब ठीक हो जाते। जकड़न के प्रॉब्लम लंबा समय तक खींच सकत है। जी सर, जैसे कि दर्शक को आप मन देखा था किस तरह मतलब बताइए से कि वेक्टर बॉर्न डिसीज या वेक्टर जनित डिसीज बीमारी का होते तेला बताइए से, ओमा का लक्षण होते तेला बताइए से, ओकर का कारण होते, का रोकथाम होते, का उपाय होते तेला सब ला बताइए से। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप मन हमारे दर्शक मन ला कोई संदेश देना चाहता हो तो संदेश दे सकता सर। मैं बोलना चाहूँ कोविड-19 पर। कोविड को अभी हमन कोरोना के या कोविड-19 के प्रकोप में पूरा दुनिया एक ये में जकड़े हुए है। लॉकडाउन
लॉकडाउन सरकार खत्म कर दी, जी काबर सर। की बहुत लंबा लॉकडाउन नहीं कर सके, बाकी गतिविधि घलो करना है, विकास के जी सर। गतिविधि। जी सर। अनलॉक वन हो गए, अनलॉक टू घलो हो गए। जी अनलॉक सर। होना मतलब ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो, जी सर। बीमारी जस जस के तसे और बढ़त जाती। सावधानी जी सर। हमन ला अपन आप ला बचाना है, अपन परिवार ला बचाना है, और अपन ला बचा के अपन परिवार ला बचा के समाज ला बचाना है, और हमार काम घलो करना है, काम में कोनो जी सर। विराम नहीं होना है। तो कुछ है सावधानी है जो संदेश में मैं देना चाहूँ कि भैया जी हो, सर। संगी हो, मास्क, नाक को मुंह जरूर लगाओ। ऐसे नहीं कि फैशन बर, ऐसे फैशन या जानकारी नहीं होए के कारण नाक के नीचे में मास्क लगा के रखो, नाक और मुंह दोनों ढकना है। मैं घर में बैठे हूँ तेकर सेती में मास्क नहीं लगाया, मगर जब बाहर कुछ करता तो बाहर पूरा टाइम मास्क लगाना है, और नाक ला और मुंह ला ढाक के लगाना है। चेहरा में, आँखी में, नाक में हाथ जन लगाओ जब तक हाथ ला अच्छे से साबुन पानी में नहीं तो सैनिटाइजर में साफ नहीं कर लो। हमार हाथ, जी सर। हाँ, हाथ के ये भाग नहीं, ये भाग ज्यादा उपयोग नहीं हो। कौन से भाग होते हैं उपयोग? ये भाग ज्यादा उपयोग, कहूँ चीज ला पकड़े के हो तो यही भाग ज्यादा उपयोग हो। देखा था ना ये, हाँ। तो ये भाग तो करो सैनिटाइज, वो कर ले ज्यादा ये कर ध्यान दो कि ये ज्यादा सैनिटाइज हो अच्छा से, आगे पीछे आजू बाजू सबो जगह ये सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है। तेकर बादे चला तो तुम्हार मन हाथ, आँख, मुंह, नाक ला छुओ, भले कतका खुजलाए, मास्क मास्क लगाए के बाद कतको खुजलाए, हाथ ला झन ले जाओ मुंह के तरफ, जब तक सैनिटाइज नहीं करें। दूसर बात, जी सर। लॉकडाउन खुल गए हैं, अनलॉक हो गए हैं, दुकान मन खुल गए हैं, पान दुकान खुल गए हैं, चाय दुकान खुल गए हैं, तो भैया हो वहां भीड़ झन लगाओ। ये कोरोना है, कोरोना कोनो लक्षण नहीं बता। कई कई आदमी बिना लक्षण के कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। ये नाक के भाग है ना, ये अंदर गला में कोरोना वहां रह सकते। कई आदमी का लक्षण लक्षण नहीं आया होगा, तो कौन आदमी चाय के ठेला में, कौन आदमी पान के ठेला में संक्रमित नहीं, हमन नहीं जाना। तो जी एकर से सर। भी मास्क, मास्क जरूरी है। दूसर बात, दुकान में जाता तो वो सोशल डिस्टेंसिंग ला मैं व्यक्तिगत दूरी बोलूं, पर्सनल डिस्टेंसिंग, अपन दूरी जी ला सर। बना के रख, 2 फुट, 2 मीटर, ए 2 मीटर के दूरी कम से कम बना के रखो, मास्क लगा के रखो। तीसरा बात जो मैं देखता हूँ, थूके के संगवारी हो, इहू मैं बता देता हूँ, जन थूको, काकर संक्रमित थूक, काकर पैर में चिपक जाए नहीं कह सके, और वो समाज में जी फैल सर। सके, है ना। हवा में भी घलो, हवा में घलो रही थे। अब WHO के काली चाय से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के काली निर्देश आई कि हवा में घलो फैल सकत है। हाँ, हवा में घलो रह सकत है कोरोना। तो जी सर। कोरोना से डरो, और मास्क लगाओ, पर्सनल डिस्टेंसिंग व्यक्तिगत दूरी बनाओ, और हाथ ला बेरी बेरी साबुन पानी नहीं तो सैनिटाइजर से साफ करत रहो। और सैनिटाइजर हमेशा अपन, हाँ, अपन जेब में रखो। और मोटरसाइकिल में घलो जाथो तो मोटरसाइकिल में 2 सीट जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, जब तक आवश्यकता न हो, चिपक चिपक के दूरी बनाओ। दूसरे जाओ, दूरी जी बनाओ, सर। है ना। जी ये बहुत जरूरी संदेश है।
जैसे जैसे कि दर्शकों आप मन देखे हो किस तरह कितना अच्छा जानकारी दी से हमन ला एक कोरोना के दौरान वेक्टर जनित डिसीज या बीमारी अगर हो जाथे तो वो का होथे ओकर से बचाव कैसे हो सकते। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मन हमन ला इतना अच्छा जानकारी प्रदान करे हो। मैं एक स्वास्थ्य। एक जी एक बात और बोलना चाहूँ कोरोना के संबंध में। जी जी सर। जौन जौन भी सामान ला घर में लाथो पॉलीथीन में जी पैक सर। हो, है ना, जी तो सर। जी सर। वो सामान ला घलो जी जब सर। हाथ लगा था, जब आते वो हाथ लगा था, तब वो हाथ ला जी सर। अच्छा से साफ करो और वो सामान के घलो सैनिटाइज करो यदि हो सकते तो। पॉलीथीन में है जी सर। तो आराम से सैनिटाइज हो सकते, है ना। जी सर। वो जी सर। सैनिटाइज करो, नहीं तो साबुन पानी से साफ कर लो, वो कर बाद बोला खोलो उपयोग में इस्तेमाल लो। कर। जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके हमारे जानकारी से अवगत कराए के लिए। स्वास्थ्य हरे जीवन के साथ एकर बिना है सब बेकार। ये लाइन के साथ मैं चर्चा के समाप्ति करता हूँ। आप सब दर्शक के बहुत बहुत धन्यवाद। 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 व्यू ऑन फेसबुक। अच्छा क्या हाँ? क्या हुआ? मुझे तो दिख रहा था ना फेसबुक में, बाकियों को नहीं दिख रहा है। करती हूँ मैं व्यू ऑन फेसबुक की हूँ अभी। क्या शेयर पर आ जाएगा? हाय, एक मिनट किनारे में। ठीक है। सब मस्त रहा। You are you are about to view the broadcast on Facebook page. Yes. अब कर देती हूँ मैं कंटिन्यू फेसबुक पर। उस समय भी लाइव ही था। मैं देखी हूँ, अभी आएगा आपको। कैसा लगा? लोगों को कैसा लगा उसको मैं बोल अब जाएगा, अब जाएगा। लो गया। Now you are now watching a live video. Okay. Hmm?